So guys, welcome back to my new SAP MM session. अब जहाँ तक मैंने लास्ट किया था, आपको SAP इंट्रोडक्शन किया था, SAP इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्योरेटिकल बताया था, उसके बाद हमने SAP इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल किया था। नाउ अब थोड़ा SAP MM से हटके देखो, रियल टाइम पे आपको ये काम नहीं करना। ये काम कौन करेगा? फाइनेंस करेगा। इसीलिए इसके थ्योरेटिकल में नहीं जा रहा, मैं सीधे प्रैक्टिकल में जा रहा हूँ। रियल टाइम पे आपको क्या जाता है? देखो, दो चीज होती है, एक होती है चार्ट ऑफ अकाउंट और एक होता है आपका फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर बेसिकली रिलेटेड टू विच इज फाइनेंशियल ईयर। तो हर कंट्री का अपना एक अलग फाइनेंशियल ईयर होता है। तो आप चाहे कुछ भी करो, आप एसएपी एचसीएम करो, आप एसएपी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करो, आप एसएपी एमएम करो, कोई सा भी करो, तो फाइनेंस के ये कुछ स्टफ्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये होने ही चाहिए, आपकी कंपनी के संग असाइंड होने चाहिए। अगर ये फिस्कल ईयर चार्ट ऑफ अकाउंट आपकी कंपनी के संग असाइन नहीं होंगे तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एसएपी एमएम का एसएपी एफआईसीओ के संग इंटीग्रेशन। ओके, जब तक वो इंटीग्रेशन नहीं होगा, लेजर्स अकाउंट नहीं बनेंगे, आप उनको कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप अभी वेंडर बनाओगे, वेंडर के अंदर भी आपको एक जीएल अकाउंट चाहिए होता है, दैट इज रिकंसिलेशन अकाउंट। बिना उसके आप उसका डेटा नहीं निकाल सकते। तो आपको फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है, उसके संग आपको करना ही, अटैच करना ही पड़ता है, उनसे कनेक्ट करना ही पड़ता है, और उनकी जो जो चीज होती है वो कंपनी कोड में। अब रियल टाइम पे जो फिजिकल ईयर होगा, चार्ट ऑफ अकाउंट होगा, वो ऑलरेडी आपके कंपनी कोड को असाइंड होगा बाय योर फिजिकली, बाय योर फीको कंसल्टेंट। बट नाउ अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं हो, तो कौन करेगा? आप प्रैक्टिस तो करोगे ना, प्रैक्टिस करते वक्त आपकी कंपनी। तो नॉर्मली किसी भी कोर्स के अंदर आपको ये चीज नहीं सिखाई जाती, ना ही बताई जाती है। क्यों नहीं बताई जाती? क्योंकि वट दे गाइड डूज ना, वो आपको कॉपी करना सिखाते हैं। आप कंपनी कोड बनाओगे, उसको भी पुरानी इसी कंपनी से कॉपी करेंगे, और किसी दूसरी कंपनी से कॉपी करते हैं, तो क्या होता है, उसका जो डेटा होता है वो उसका बैकग्राउंड में सब कॉपी हो जाता है, तो उनको वो एरर नहीं आते। बट जिस स्टाइल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, रियल टाइम पे आपको वैसे काम करना है। आप तो कहीं से कॉपी नहीं कर रहे, आप ऑलवेज न्यू एंट्री करके नई चीज बना रहे हो ताकि आपको सारी चीज पता हो। तो आपकी कंपनी के संग कोई फिजिकल ईयर असाइंड नहीं होगा। ठीक है ना? तो वो आपको आना चाहिए। तो क्या करते हैं, देखो बेसिकली होता क्या है, हम चलते हैं एसपीआरओ। और आपको अगर नहीं बनाना, मैं आपको सिखा रहा हूँ बनाना, बट इफ यू डोंट वांट टू ना क्रिएट फिजिकल ईयर एंड चार्ट ऑफ अकाउंट, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जाके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग न्यू, अंडर लेजर्स, यहाँ एक फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड होता है। अब देखो, अगर हम एचआर वाला स्टफ कर रहे होते हैं, एचआर वाले हम कर रहे होते हैं, तो वहां सिर्फ फिजिकल ईयर और पोस्टिंग, चार्ट ऑफ अकाउंट। बट आपके लिए आपको पोस्टिंग पीरियड भी आपके होने चाहिए, आपका फील्ड स्टेटस वेरिएंट भी होना चाहिए, आपका रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट भी होना चाहिए, आपका चार्ट ऑफ अकाउंट भी होना चाहिए, सारी चीज होनी चाहिए अगर आप मटेरियल मैनेजमेंट एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। क्योंकि देखो, आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करोगे, जैसे इस मंथ आपने इतने वेंडर को पेमेंट करनी है और उतने वेंडर से सामान आपको मंगाना है, तो वो किसी ना किसी मंथ में तो एंट्री करोगे। तो वो फिजिकल ईयर यहाँ से बनेंगे और इसके अंदर वो पोस्टिंग पीरियड बनेंगे, और उन पोस्टिंग पीरियड को ओपन करना है या नहीं करना फॉर ट्रांजेक्शन्स। एसएपी के अंदर एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपका मंथ निकल गया, वो पोस्टिंग पीरियड निकल गया, तो नेक्स्ट मंथ आप उसकी एंट्री नहीं कर सकते जब तक आपका उसका परमिशन ना हो। आप उस पीरियड को वापस ओपन कराओ और उसके बाद फिर उसकी एंट्री करो। या फिर एसएपी के अंदर कुछ स्पेशल पीरियड्स होते हैं, ठीक है ना, Q1 Q2 Q3 Q4, या फिर Q1 और लेट्स से हाफ ईयर वन, हाफ ईयर टू। ठीक है ना? सो उस हिसाब से आपने अलग अलग पीरियड्स बना सकते हो और उसके अंदर आप वो एंट्री कर सकते हो, वो दैट इज फॉर ऑडिट पर्पस एंड ऑल। और कि भाई कौन सी एंट्री कब हो रही है, और बाकी हमारा जो Q1 Q2 Q4 में चलता है ऑडिट, उसके हिसाब से वो चलता है। तो अगर आप अपना फिजिकल ईयर नहीं बनाना चाहते, तो सिंपल सा है, यहाँ पर आप आओगे, आप असाइन कंपनी कोड में जाओगे, यहां पर अपना कंपनी कोड सर्च करोगे, GMOT, ये हमारा कंपनी कोड है। अब देखो, एसएपी ने ऑलरेडी ये V3 हमें प्रोवाइड किया है फॉर अप्रैल टू मार्च फिजिकल ईयर। अगर आपकी कंपनी का ये नहीं है, जुलाई टू जून है, तो यू कैन गिव V6 एंड, तो आपका जुलाई टू जून आ जाएगा। ओके, एंड इसके बाद आपका है V9, दैट इज सितंबर, अक्टूबर टू सितंबर। आप वो डाल सकते हैं, और यू कैन गो फॉर K4 अगर आपका जैन टू दिसंबर है। एंड ओके, wait, I will, what I will do, K4, 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 enter, and see somebody has changed SAP standard defaults. Okay, K4 is only for
Jan to December, and this guy, whoever has done this, that is wrong. So K4 is Jan to December, V3 is for April to March, V6 is for July to June, and V9 is for October to September. तो ये कुछ डिफॉल्ट फिजिकल ईयर हैं SAP के लिए प्रोवाइड करे गए हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं करना चाहते हो, आप जस्ट V3 आप यहाँ पर एंटर कर दो, आपका हो जाएगा। ओके, नाउ सेव। तो हमारा इंडिया में है तो इसलिए मैं V3 इसको यूज कर रहा हूँ। बट अगर आपको अपना नया फिजिकल ईयर बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो, आपको करना कुछ नहीं है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे एंड क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। न्यू एंट्री में आके अपना जो भी है, लेट्स से G1 एंड दैट इज गौरव APR टू मार्च एंड सी ईयर डिपेंडेंट। एंड वैसे आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल बता देता हूँ। अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि आपका जो ये फिजिकल ईयर है ये फॉर 1 ईयर लिमिटेड है, ठीक ना, 1 साल के लिए बनाना चाहते हो, तब इसको आप क्लिक करोगे तो ये फिजिकल ईयर क्या होगा, फॉर 1 ईयर ओनली। नेक्स्ट ईयर आपको फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। और अनलिमिटेड बनाना है तो इसको आप छोड़ दोगे। कैलेंडर ईयर डिपेंडेंट कब, जब आपका फिजिकल आपके क्लाइंट का कोई फिजिकल ईयर हो जो जनवरी में स्टार्ट होता है और दिसंबर में खत्म होता है, तो आपको यहाँ पर टिक मार्क करेगा। और आपके साल में कितने महीने हैं, 12 मंथ, और आपके स्पेशल पीरियड कितने हैं, 4। ओके, एंटर। G1 is already has taken enter, 1G is already taken, let's say F1 is already taken, 1F. Okay, so my is 1F now. So this is not calendar year because this is April to March. स्पेशल Q1, Q2, Q3, Q4 हमने ये क्वार्टर, 4 क्वार्टर के हिसाब से बना दिया है। एंड क्लिक ऑन सेव टैब। एंड जब आप इसको क्लिक करोगे, इसके बाद देखो यहाँ पर अप्रैल टू मार्च लिखने से ही सिस्टम को मालूम नहीं पड़ जाता कि भाई कि ये इसका फर्स्ट मंथ अप्रैल है और 12th मंथ मार्च है। तो क्या करना पड़ेगा, उसको हमें मेंटेन करना पड़ता है। ओके, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप पीरियड्स पे जाओगे, यहाँ पर न्यू एंट्रीज में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमको अपने मंथ डालने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, सो वी हैव मंथ्स, 12 मंथ्स। और हम यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च नहीं दे सकते, सिस्टम 1 2 से ही समझ जाएगा। एंड जो यहाँ पर आपका जनवरी में कितने दिन है, 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 एंड 30 एंड 31। ओके, नाउ देखो जितने भी फिजिकल ईयर बनाओगे उन सारे फिजिकल ईयर का ये 2 ऑप्शन तो हमेशा ही सेव रहेंगे, क्योंकि ये भाई ये कैलेंडर ईयर है और उन कैलेंडर ईयर में डेज कितने आते हैं वो सेम वही रहते हैं। बस आपका जनवरी जो फरवरी के हैं ये चेंज होगा। तो आपने जैसे अभी मेरा 2021 है तो इसके फिजिकल ईयर पे जो फरवरी आएगा वो 28 डेट्स का आएगा, बट 2020 में क्या था, 29 था। तो मेरे को सिर्फ जो करंट वाले का ही लिखना है, बाकी सिस्टम अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा। नाउ हमको यहाँ से प्ले करना होता है। तो अप्रैल, तो ये जो मंथ है अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो यू हैव टू गिव लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड जो मेरे आखिरी के 3 महीने हैं 10 11 एंड 12। ओके, सो ये हो गया। अब SAP सिस्टम ये कहता है कि भाई मेरे जितने भी मंथ हैं, जैसे अगर ये सारे मंथ हैं ये आदर 2020 करंट फिजिकल ईयर मेरे हैं, बट ये जो 3 है ये नेक्स्ट ईयर के अंदर आ रहे हैं 2022 के अंदर, बट मैं चाहता हूं कि ये करंट ईयर के अंदर ही काउंट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, -1 -1 -1। तो इससे क्या होगा, सिस्टम ये जो 22 2022 के अंदर है इनको 2021 के अंदर काउंट करेगा, और रेस्ट और आपको कुछ नहीं करना, सिस्टम बाकी सारी चीज खुद कर लेगा। अब ये -1 और उन्हीं मंथ्स के आगे लगेगा जो मंथ अफेक्टेड है। ओके, सो नाउ क्लिक ऑन सेव टैब। अब सिंपल सा है, आपको वापस जाना है, इस फिजिकल ईयर को 1F को अपने कंपनी कोड के संग असाइन करना है। तो कंपनी कोड कहां से करोगे, असाइन कंपनी कोड टू अ फिजिकल ईयर वेरिएंट। ओके, नाउ यहाँ पर आपको सर्च करना अपना कंपनी कोड, GMOT, एंटर। नाउ आई विल नॉट चूज SAP डिफॉल्ट, आई विल गिव हियर 1F, एंटर। सी गौरव अप्रैल टू मार्च मेरा फिजिकल ईयर आ गया और मैंने इसको सेव कर दिया। नाउ अब क्या है, मेरे 12 मंथ बनके रेडी हो गए हैं फॉर फिजिकल, जो करंट फिजिकल ईयर 2021। ओके, एंड उसके बाद अब क्या है, मेरे को उन पोस्टिंग पीरियड को ओपन भी करना है फॉर ट्रांजेक्शन्स। तो कैसे करते हैं, आप ये पोस्टिंग पीरियड पे जाओगे और यहाँ पर जो हम जाएंगे डिफाइन वेरिएंट्स फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड। अब वेरिएंट्स क्यों, तो फिजिकल ईयर वेरिएंट भी है,
पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट भी है। वेरिएंट क्यों बोला जाता है? किसी भी एक चीज के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स। ओके, जैसे आप किसी शोरूम पे जाते हो, वहां से आप कोई शर्ट खरीदते हो, आपको वो कलर पसंद नहीं आता, बोलते सर मेरे को यही शर्ट दिखाओ, इसका दूसरा वेरिएंट दिखाओ, मतलब दूसरे कलर में दिखाओ। तो अब यहाँ पर फिजिकल ईयर वेरिएंट का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल गौरव मोटर 4 कंट्री के अंदर बिजनेस रन करता है, तो चारों कंट्री के फिजिकल ईयर तो अलग अलग होंगे ना। यूनाइटेड स्टेट्स का है जुलाई टू जून, यूके का जैन टू दिसंबर, इंडिया का अप्रैल टू मार्च। ओके, तो आपका लेट्स से वी हैव सिंगापुर का आपका चाइना आपका है नवंबर टू सितंबर। ओके, सो ये हर कंट्री के अपने अलग अलग फिजिकल होते हैं। यूरोप के अलग हैं, यूएस के अलग हैं, एशिया में अलग हैं, ठीक है ना। तो आपके अलग अलग फिजिकल ईयर बन सकते हैं, जहां आपकी कंट्री में उसके हिसाब से आपको वहां का फिजिकल ईयर बनाना पड़ेगा और असाइन करना पड़ेगा। वैसे ही ये ओपन पोस्टिंग पीरियड भी होते हैं कि भाई आप कौन कौन से ट्रांजेक्शन के लिए कौन कौन से पीरियड ऑन करना चाहते हो। ओके, सो पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएंट बना लेते हैं अपना। आपको अगर अपने क्लाइंट के हिसाब से अगर बनाना होगा तो आप बना लेना। गौरव मोटर्स ओपन पोस्टिंग वेरिएंट। ओके, एंड क्लिक ऑन सेव टैब। अब इसको मैं अपने कंपनी कोड को असाइन कर दूंगा। मैंने सेम ही कोड रखा है ताकि हमें याद रहे। तो असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड, क्लिक हियर, जीएमओटी एंड क्लिक ऑन सेव टैब। नाउ इतना सिंपल है, बट यहां पर आके ये थोड़ा आपको करना पड़ेगा। देखो इस तरीके से लिखा हुआ होता है। अब ये कहने का मतलब क्या है, जैसे ये एक वेरिएंट है, इस वेरिएंट पे हमने क्या किया हुआ है, देखो ये जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं, ए, ठीक है। अब यहाँ के लोग, ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स, डी स्टैंड्स फॉर कस्टमर, के स्टैंड्स फॉर वेंडर, एम स्टैंड्स फॉर मटेरियल, वी एस स्टैंड्स फॉर जीएल अकाउंट्स। तो इन अकाउंट टाइप्स की जब भी कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, तो वो कौन कौन से मंथ में होगी, कौन कौन से मंथ ओपन है। देखो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, 1 से लेके 12 तक सारे पीरियड ऑन कर दिए। मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक किसी भी महीने में इनकी एंट्री हो सकती है। और इनके स्पेशल जो क्वार्टर के जो 4 स्पेशल हमने बनाए 13 to 16 इन्होंने ये ऑन कर दिए, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या गलती करी है, इन्होंने 121 से 22 किया है। ये जिस बच्चे ने भी किया है ये गलत है, क्योंकि फिजिकल ईयर ये 2 साल का थोड़ी ना है ना। फिजिकल ईयर तो आपका एक ही है। अब बच्चों को ये चीज समझाई नहीं करी। फिजिकल ईयर के अंदर हमने क्या किया, हमने -1 -1 -1 जो 2022 के अंदर हमारे मंथ्स कम किए गए थे वो, ठीक है, वो इन्होंने हटाई नहीं। अब इन्होंने सारा गलत कर दिया। ये जिसने भी बनाया है, जो भी ये बच्चा कर रहा है, पूरा रॉन्ग कर रहा है। होता कैसे है, न्यू एंट्रीज, हमें यहाँ पर अपना वेरिएंट डालना है जीएमओटी। ओके, और यहाँ पर हम अपना अकाउंट टाइप डाल देंगे, लेट्स से एसेट्स, कस्टमर्स, वेंडर्स, मटेरियल्स, एंड वी हैव जीएल अकाउंट्स। और एक ये प्लस के लिए हम रख देते हैं, ये जो हमारा प्लस आइकन है, इस प्लस के रख लेते हैं। देखो अगर हमारे जितने भी ये अकाउंट टाइप है, इन सब के जो वेरी ओपन पोस्टिंग पीरियड है सेम है, तो हमें इतनी सारी लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ +1 से ही कर लेंगे, क्योंकि +1 इज फॉर ऑल अकाउंट टाइप, वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स। ओके, सो यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन जेड 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 जेड, ठीक है। एंड ओपन पोस्टिंग पीरियड 1 1 1 1 1 एंड ईयर 2021। ओके, एंड टू 12 पीरियड, 1 एंड ईयर 2021। क्योंकि ये पूरा 1 साल का है ना, तो 1 साल के ऑन करने पड़ेंगे, इसलिए ये होता है। एंड सेकेंड पीरियड हमारा क्या हो गया, 13 एंड ईयर अगेन 2021। यहां पर भी ऐसा नहीं है कि आपको 22 डालना है कोई। ओके, एंड 16, क्योंकि हमने 4 स्पेशल पीरियड बनाए हैं, हमें 4 चाहिए। तो हमने, आप देखो मैक्सिमम 4 है, आप 1 भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो, और 4 भी बना सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। सेव,
अभी सेव हो गया। बट देखो ये वैलिड अकाउंट टाइप का तो मैंने डाल दिया, अगर मैंने इस सारे पीरियड ही एक ऑन हो रहे हैं और 12 को ही, मतलब 12 के 12 पीरियड ऑन है, इसके 4 स्पेशल पीरियड भी ऑन है इन सबके, तो आपको ये सारा बनाना नहीं है, ये एक ही वर्क करेगा सबके लिए। बट ये सारे अलग अलग इसलिए दिए जाते हैं, लेट्स से योर क्लाइंट सेज दैट कि यार जो ये एसेट्स हैं ये मेरे सिर्फ लास्ट के जो 3 महीने, लास्ट क्वार्टर जो होता है 10 से लेके 12 तक ही ऑन हो, ठीक है, तभी उनके ट्रांजेक्शन हो। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर ये एक अलग हो गया, तो एक अलग हो गया तो बाकी सबका आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, और इसकी रिक्वायरमेंट फिर नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने ये भी बना दिया, ये भी बना, ये अलग बना दिया, सिस्टम क्या ट्रीट करेगा कि ये ट्रीट करेगा, ये ट्रीट करेगा, क्योंकि दिस इज वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप। On other hand, you are saying that for asset we have to open only 3 months, October, November, let's say January, February or March. So ये अगर इस तरह से आपका अलग लगे, और योर क्लाइंट सेज दैट लेट्स से कि फॉर मटेरियल वी वांट टू ओपन ओनली last 6 months, we will purchase our material on last half. Okay, so what you have to do, you have to open from October to 12. October is my which period? 7th period, na? Okay, so you have to give here 7th period. Okay, so from 7th period till 12th period ओपन होगा ट्रांजेक्शन। आप अप्रैल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे कोई मटेरियल से रिलेटेड, ना मई में, ना जून में, ना जुलाई में, ना अगस्त में, ना सितंबर में, ठीक है ना। सो ये उस चीज के लिए होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया वेरिएंट कि अगर आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है अलग अलग वेरिएंट की तो आप ये बना सकते हो, तो इस चीज के लिए होता है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने सारे अपने पोस्टिंग पीरियड ऑन कर दिए। तो व्हाट यू हैव टू डू, ये हो गया, तो ये हो गया हमारा फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड को लेके। नाउ अवर नेक्स्ट इज फील्ड स्टेटस वेरिएंट। अब फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या है यार, देखो जितने भी हमारे लेजर अकाउंट होते हैं, जब भी हम फॉर एग्जांपल मैं एक FB60, सो बेसिकली क्या है, ये वेंडर इनवॉइस है। अब जब भी आप कोई वेंडर इनवॉइस डालोगे तो यहाँ वेंडर डाला तो वेंडर का एक जीएल उसके संग ऑलरेडी कनेक्टेड होता है रिकंसिलिएशन अकाउंट, तो उसकी एंट्री उसके अंदर एंटर हो जाएगी। बट यहाँ पर भी तो कहीं पे भी किसी लेजर अकाउंट में आप पेमेंट कर रहे होगे, तो ये जो लेजर अकाउंट है, इस लेजर अकाउंट के अंदर कौन कौन सी फील्ड मैंडेटरी है, ऑप्शनल है, ठीक है ना, इस और डिस्प्ले वाली है या सरप्राइज है, ये सारी फील्ड्स हैं। अकाउंट अमाउंट इन डॉक्यूमेंट है ना, ये देखो वैल्यू डेट टेक्स्ट, ये बिजनेस एरिया, कॉस्ट सेंटर, ऑर्डर, फाइनेंशियल एरिया, सेल्स ऑर्डर, ये सारे फील्ड्स हैं। प्लांट हो गया, परचेज, प्रॉफिट सेंटर है ना, ये सारे के सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं, और ये सारे के सारे, और इन सब के लिए मतलब पेमेंट डिटेल सब पे सारे ऑप्शंस हैं। अब इन फील्ड को हाइड अनहाइड करना हम वहां से करते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट से, ठीक है ना। सो क्या है, अब देखो यहाँ पर एसएपी ने स्टैंडर्ड दिया हुआ है। आप ये नहीं कि भाई आप फ्रेश, देखो हम न्यू एंट्री करके बना सकते हैं, बट वो हमारे लिए बहुत डाइसी हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एसएपी के स्टैंडर्ड से कॉपी करके यहाँ से कॉपी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से हम डाल देते हैं, लेट्स से GMOT ही डाल देता हूँ, एंड फील्ड स्टेटस फॉर GMOT, एंड क्लिक ऑन व्हाट आई एम डूइंग, कॉपी ऑल। मैं सारी कॉपी कर रहा हूँ एंट्रीज, क्योंकि मेरे को वो चाहिए। एसएपी ने किस ट्रांजेक्शंस पे कौन सी फील्ड हाइड होनी चाहिए, अनहाइड होनी चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट दे के रखा हुआ है, ठीक है ना। अब उसमें से किसी एक दो फील्ड को आपको लाइन की रिक्वायरमेंट है, नहीं यार इसको कर लो, तो आप फटाफट कर सकते हो। बट अगर आप न्यू एंट्री करोगे उसमें एक पूरा सारी की सारी फील्ड ऑन आ जाएंगी, और आपको एक एक करके जाके उसको हाइड अनहाइड करना पड़ेगा, और वो बहुत टाइम कंज्यूमेबल है, ठीक है ना। सो ये 42 एंट्रीज कॉपी हो गई, मैंने कॉपी किया, देखो सारी हैं। यहाँ पर गए, मैं इसको सेव करता हूँ एक बार। ओके, अब इसके फील्ड ग्रुप में जाओगे तो देखो ये सारे की सारी सेटिंग्स बनी हुई है फॉर जनरल मटेरियल कंजप्शन, इन सब को लेके आप जाओगे, देखो ये सारे हैं। देखो ये इस जनरल डेटा में हमें मटेरियल मैनेजमेंट नहीं चाहिए, पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं चाहिए, फॉरेन पेमेंट नहीं चाहिए। जहां जहां ये ब्लू टिक आपको दिख रहा है उसके अंदर कुछ फील्ड्स होंगी जो मेरे को अपने वहां पर चाहिए। तो मैंने क्लिक किया, देखो ये सारी की सारी सप्रेस करके रखी हुई है, ये सारी फील्ड हमें नहीं चाहिए, सिर्फ असाइनमेंट नंबर और टैक्स नंबर चाहिए, तो ये ऑप्शनल में ऑन करके रखा हुआ है। ऐसे ही आप एडिशनल अकाउंट में जाओगे, अकाउंट असाइनमेंट में जाओगे, तो यहाँ पर देखो कौन कौन सा, यहाँ पर बिजनेस एरिया ऑन करके रखा हुआ है। अगर आप चाहते हो प्लांट भी आ जाए तो प्लांट भी आ जाएगा, तो इट डिपेंड्स।
तो एक रिक्वायरमेंट क्या है, एसएपी ने ऑलरेडी वो सारे के सारे बना के रखे हुए हैं कि अगर आप कोई रिकंसिलिएशन अकाउंट बना रहे हो, स्क्रैपिंग बना रहे हो, आप रिसीवेबल अकाउंट पेबल क्लियरिंग वाला बना रहे हो, बैंक अकाउंट को लेके बना रहे हो, सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं। बस जब भी आप जीएल बनाओगे इसमें से कोई सा भी, जैसे रिकंसिलिएशन हमें बनाना है तो हम रिकंसिलिएशन यहाँ चूज कर लेंगे। अब हम रिकंसिलिएशन ऑस्ट्रिया का बनाना है क्योंकि ऑस्ट्रिया का सबसे अलग होता है, तो फिर जब ऑस्ट्रिया के किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो उस समय G08 लोगे जीएल बनाते हुए। तो जब भी हम कोई लेजर बनाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल FS00, ये एक ट्रांजेक्शन कोड है जहां से हम लेजर बनाते हैं। अब यहाँ पर ये जो आप इसी ऑप्शन देखते हो, लेट्स से ये हरमीत का है, हम यहाँ क्लिक करते हैं, वेट, ये इसका लेजर अकाउंट बना हुआ है। अब ये देखो जो भी लेजर होगा उसके अंदर एक फील्ड स्टेटस हम डालते हैं, तो G05 ये बैंक स्टेटस है, इसके अंदर जो जो फील्ड हाइड होंगी, जो ऑप्शनल होंगी, जो मैंडेटरी होंगी, वो सारी जब भी हम वो जीएल वहां डालेंगे वहां पर वर्क करेगा FS0 के अंदर। वो जैसे ये हमारी ये एंट्रीज के लिए यहाँ पर लेट्स से अगर मैं कोई बैंक अकाउंट, जैसे मैंने वो 2020 वाला बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया जो वहां दिख रहा है, तो उसके जो G05 फील्ड सेट वेरिएंट असाइन है, उसके अंदर जो फील्ड हमने अलग अलग मैंडेटरी हाइड मैंडेटरी, वो यहाँ पर फिर वो वर्क करेगी। जैसे बिजनेस एरिया मैंडेटरी कर देता हूँ, तो बिना बिजनेस एरिया फिल करे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन फील्ड को मैनिपुलेट करने के लिए, यूज करने के लिए अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट होता है, ठीक है ना। जहां पर भी आप लेजर बनाओगे, जब भी लेजर यूज करोगे सिस्टम चेक करेगा कि इसके अंदर कौन सा एक ग्रुपिंग है, उस ग्रुपिंग के अंदर कौन कौन सी फील्ड है, वो हमने वहां भरी है नहीं भरी है, या स्किप करी नहीं करी है, वो उसको चेक करता है, एरर बनने देगा। तो यहीं से आप कई बार एरर भी आते हैं, बिजनेस एरिया आपने लिखा नहीं है नहीं इसके अंदर, भरो भरो, तो हमने तो ऐसा कुछ दिया नहीं था। तो अगर आपको उसको अनमैंडेटरी करना है, ऑप्शनल बनाना है, तो आपको अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर अपने ये फील्ड से वेरिएंट में आना है, वहां से जो भी आपने जो जीएल है, जीएल के अंदर तब देखना है कि कौन सा ये असाइन है, वहां आके बिजनेस एरिया को आपको रिक्वायर्ड अनरिक्वायर्ड बनाना है। जैसे ये यहाँ पर गए, एडिशनल अकाउंट में गए, यहाँ पर बिजनेस एरिया को रिक्वायर्ड एंट्री होगा आपका, आपको उसको ऑप्शन बना देना है, बस सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, उन फील्ड को हाइड हाइड करना सारा यहाँ से होता है, इसीलिए हम ये फील्ड सेट्स वेरिएंट करते हैं। नाउ तो मैंने कॉपी कर लिया, मैं जस्ट अपने उसको यहाँ पर असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो GMOT, और मेरा जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट है वो भी GMOT ही है। ओके, सेव। सो गाइस, फिस्कल ईयर, पोस्टिंग पीरियड एंड फील्ड स्टेटस वेरिएंट, ये 3 टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो भी मैं इसके बाद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मे भी हो सकता है कि अगले 3 दिन में डालूं। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, हम आएंगे फिर मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, उसमें हमारा फर्स्ट होगा मटेरियल मास्टर। अब मटेरियल मास्टर के अंदर मटेरियल की थ्योरी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसका एंड यूजर, ये 3 वीडियोस उसकी आएंगी। ओके, तो गो बैक, और ये वीडियो मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको प्लीज प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियोस आती रहेंगी, अभी मैंने बनाया, अभी मेरे को टाइम मिल रहा है, तो हर वीक की मैं चाह रहा हूँ कि 2 या 3 वीडियो मेरी अपलोड होती रहे, ताकि इस महीने के एंड तक या दिसंबर के मिड तक हम मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% बेसिक SMM पूरा कंप्लीट कर लें, ताकि आपका एक बेसिक कोर्स हो जाए, आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको उसको आप उसका एडवांस आपको करना है और उसके साथ रिलेटेड कुछ करना है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर मेरे को लगेगा कि हाँ आपकी नॉलेज इतनी है, आपको और पढ़ाना चाहिए, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और क्या कहते हैं, उसके लिए आपको उस नॉमिनल फीस पे करनी पड़ेगी इफ यू वांट। ओके, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे भी आपके लिए काफी हद तक हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको एक एक्सेस चाहिए, मार्केट से आप कहीं से भी एक्सेस परचेज कर लो, कहीं बहुत सस्ते मिलते हैं, कहीं महंगे मिलते हैं। अगर आपको महंगा मिलना है तो मुझसे कनेक्ट कर लो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा नॉमिनल फीस के अंदर। अगर आपको खुद चीपर मिल जाता है तो आप खुद ढूंढ के अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो टिल देन, फॉर नेक्स्ट वीडियो कीप ट्यूनिंग, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब, अपने स्पैन में आपके फ्रेंड्स हैं, उनको पसंद आए, उनको चाहिए सीखना है तो आप, क्योंकि मैं इसमें सारे मॉड्यूल डाल रहा हूँ। कोई HR का है तो वो HR की वीडियो देख सकता है, जो कोई मटेरियल मैनेजमेंट सीखना चाहता है वो कर सकता है, इसके बाद फाइनेंस डालूंगा वो फाइनेंस वाला कर सकता है, उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो भी कर सकता है। फिर आई विल ट्राई, अगर मेरे को कुछ यहाँ से अर्निंग होती है, कुछ होता है आफ्टर 1000 और वो, तो फिर मैं एक्सेस वगैरह कुछ परचेज करके मैं आपको इंटीग्रेशन और S/4HANA क्लाउड, नॉर्मल तो आपको बंदे यहीं से सिखा देंगे, ठीक है ना, बट क्लाउड कोई नहीं सिखाएगा। लेट मी शो यू, वेट, अगर हम जाएं यहाँ पर, सी, तो S/4HANA के लिए आपको इस तरह की स्क्रीन मिलती है। S/4HANA के अंदर आप जाओगे तो देखो सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा ओल्डर ERP है। यहाँ पर जब आप जाओगे, यहाँ पर जाने के बाद
let's say I will log in. And see Fiori Launchpad, आप यहां क्लिक करोगे and best and welcome 1 2 3 and इसके अंदर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होती है, बट वी डोंट नीड ट्रांजेक्शन कोड एसपीआरओ, यहाँ अलग तरीके से होता है। तो आई विल, मैं चाहूंगा कि मैं वो करूं ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। लेजर्स यहाँ से बनेंगे, पेमेंट यहाँ से होंगे, पेमेंट यहाँ से आप वेंडर पेमेंट, लेट्स से वेंडर, let's say outgoing payment, ओके, पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट। अब वहां पर मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो, आप जब स्क्रीन पे जाओगे यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, और जब यहाँ पर आप आओगे, वेट मिनिमाइज दिस, सी यहाँ पर हमने क्या ऑन किया था, ये हमारा वेंडर इनवॉइस और FB/F-53 एंटर, सो आउटगोइंग पेमेंट। तो इस तरह से पेज आएगा, और यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर हमें क्लाउड सॉल्यूशंस पे आएगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन टोटल डिफरेंट होती है, मतलब चीजें वही हैं, दिखने में अलग है, ऑप्शन अलग है, ट्रांजेक्शन कोड नहीं है, ऐसा कोई एसपीआरओ में नहीं जाना, सिर्फ एक ही पेज के अंदर है, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये किसी ने भी नहीं किया है, सारे के सारे इसी के अंदर करके दिखाते हैं। वो दिखाते इसलिए हैं क्योंकि आपका क्लाउड उस आपके ऑन प्रेमाइज के संग कनेक्टेड है, ठीक है ना, दिस इज योर ऑन प्रेमाइज, इसके संग वो कनेक्टेड है, तो वो दोनों वर्क कर रहे हैं। बट समटाइम योर क्लाइंट सेज दैट वी डोंट नीड ऑन प्रेमाइज। मेरा एक क्लाइंट है यूके का, उसको मैं पढ़ाता हूँ, उसके एम्प्लॉय को भी पढ़ा रहा हूँ, तो उन लोगों ने ऑन प्रेमाइज नहीं लिया, वो सिर्फ क्लाउड सॉल्यूशंस कर रहे हैं, तो उनका ये तो किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। तो उनका क्या है, उनका सिर्फ उनका ऑन प्रेमाइज वाला सिर्फ यही चलता है, तो इसके अंदर ही काम पढ़ाना, इन्हीं के अंदर काम करना, इन्हीं के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कराना, तो सारी इसके अंदर होती है, बट इसके अंदर किसी ने नहीं बताया। सो आपको आगे कराएंगे, सारी चीज कराएंगे। आपको हाना के अंदर एक्सेस दिया जाता है, कोई बच्चा फ्योरी के अंदर सिर्फ एंट्रीज करता है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता है। कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ से पॉसिबल है लिटिल बिट, वो भी अब बताऊंगा कि कौन सी यहाँ पर करनी है, कौन सी यहाँ पर नहीं करनी है। ओके, सो आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो फॉर नाउ। ओके, सो keep tuning for next video that is related to SAP chart of SAP FICO chart of account, वो भी बहुत जरूरी है, उसके बारे में जब वो करेंगे प्रैक्टिकल तो उसके टाइम ही बताऊंगा आपको। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।